2022 में उद्धव ठाकरे की पार्टी को एकनाथ शिंदे ले गए। 2026 में फिर 6 सांसद चले गए 9 में से, और अब विधायक भी 14 से 16 जाने वाले हैं। इससे डरे हुए शायद उनको लगता है कि ये 16 विधायक ना जाएं, रुक जाएं, इसीलिए वो देवेंद्र फडणवीस को चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं जानते कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह के मंजे हुए राजनेता हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस मुझे अपना दुश्मन मानते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उनका शुभचिंतक हूं। अगर महाराष्ट्र का कोई नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो मैं और मेरी पार्टी उसका समर्थन क्यों नहीं करेगी। अब ये खबर कहां से आई? महाराष्ट्र का कौन सा नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और क्या प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी खाली भी है, या एकनाथ शिंदे से अब ये नहीं दिखाना चाहते उद्धव ठाकरे कि वो उनसे कमजोर पड़ रहे हैं। हालांकि है वो, उनकी पार्टी ही चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने वजूद को दिखाने की कोशिश में वो फडणवीस को बड़ा बता रहे हैं और शिंदे को छोटा, यानी लाइन छोटी कर रहे हैं। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह उद्धव ठाकरे की नासमझी है। यह दिखाता है कि उनको दरअसल राजनीतिक समझ है ही नहीं। वैसे इसकी मिसाल तो तभी मिल गई थी जब वो 2019 में एनडीए गठबंधन छोड़कर चले गए थे महाविकास आघाड़ी के पास, और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये आप जानते ही हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, कह रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो उनके साथ रहेंगे। इसके मुझे लगता है 3 बड़ी मोटी वजह हैं जो सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे को परेशान कर रही हैं। एक, वो शिंदे से हारते हुए लगातार दिख रहे हैं। अब जो हुआ है, जो 6 सांसद गए हैं वो बीजेपी में नहीं गए। वो बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने कहा था कि आप एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होइए, तो वो बीजेपी के साथ नहीं गए, शिंदे के साथ गए चाहने के बावजूद। तो अब उद्धव ठाकरे ये नहीं दिखना चाहते कि वो शिंदे से हार रहे हैं। एक बार तो पार्टी तोड़ी, लेकिन बार बार शिंदे उनके नेताओं को लेकर जा रहे हैं। अब 6 सांसद ले गए, विधायक कहा जा रहा है जाने वाला, और कॉर्पोरेटर भी कुछ समय में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। तो वो ये खासतौर पर क्योंकि उनके सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर तो शिवसेना ही है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, क्योंकि दोनों का वोट एक ही है। तो वो अपने वोटर्स हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि शिंदे कुछ नहीं है, शिंदे की बदौलत मेरी पार्टी नहीं टूटी है। अगर मेरी पार्टी टूटी है तो वो टूटी है देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की वजह से। दूसरी बात, वो देवेंद्र फडणवीस और जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसके बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो कैसे कर रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षा को जगाकर। लेकिन उनको पता नहीं है कि बीजेपी शिवसेना नहीं है, यूबीटी शिवसेना नहीं है। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और उसमें किसी नेता के चाहने से कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसकी एक प्रक्रिया, एक तरीका होता है, और फिलहाल अभी तो कहीं भी कोई वैकेंसी ही नहीं है प्रधानमंत्री की। एक चाहत यह भी है उद्धव ठाकरे के मन में कि किसी तरह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाएं, और ये उद्धव ठाकरे नहीं, जितने विपक्ष के नेता हैं सब यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद से हट जाए, बाकी कोई भी आ जाए। उनको लगता है शायद ये उनके लिए आसान होगा, लेकिन उनका ये ख्वाब कतई पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि 2029 में भी बीजेपी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी। तीसरा, उन्हें लग रहा है कि वो ऐसी बातें करेंगे तो देवेंद्र फडणवीस की गुड बुक्स में आ जाएंगे, और यहां से वो एनडीए में जाने के लिए एक शायद रास्ता बना पाए। वो एनडीए में आने का शायद रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनके वेल विशर हैं, वो ये बात कह रहे होंगे कि आप एनडीए के साथ चले जाएं तो शायद आपके जो विधायक सांसद हैं, खैर सांसद तो बेचारे के लोकसभा के 3 ही बचे, और चौथा वो राज्यसभा का है गालिबात सांसद संजय राउत, तो उसका तो क्या ही कहना। तो कह रहे होंगे कि आप दरअसल ये कन्फ्रंट्रेशन बंद कीजिए और आप एनडीए में आने की कोशिश कीजिए, और इसीलिए वो एक रास्ता खोज रहे हैं।
दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस भविष्य में प्रधानमंत्री पद का दावा करते हैं तो उनकी पार्टी उनका समर्थन करेगी। मैं उनका शुभचिंतक हूं, दुश्मन नहीं हूं। सबसे बड़ी बात यह कि वो दावा नहीं कर सकते। बीजेपी में कोई दावा नहीं करता कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। जब नरेंद्र मोदी को भी चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया था तो नरेंद्र मोदी ने आके अपना दावा नहीं किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। दरअसल उद्धव ठाकरे जैसे लोग ना बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं। उद्धव ठाकरे ने क्यों छोड़ा गठबंधन? जो अच्छा खासा गठबंधन था, वो तमाम बातें 2014 से नरेंद्र मोदी और अमित शाह टॉप लीडरशिप के लिए कहते रहे, लेकिन उसके बाद भी अमित शाह ने 2019 के चुनाव के पहले कहा था कि हम 2019 ही नहीं 2024 का चुनाव भी साथ में लड़ेंगे। दरअसल उनको लगता है कि उनकी जो एक हसरत थी मुख्यमंत्री बनने की, इसके वजह से उन्होंने 30 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया और वो कांग्रेस के साथ चले गए, एनसीपी के साथ चले गए। बाल ठाकरे जिनके साथ कभी नहीं जाते, पसंद भी नहीं करते थे कांग्रेस पार्टी के साथ जाना वो, लेकिन उनको लगता है कि शायद अगर वो ये सब कहेंगे तो देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षा जागेगी और कुछ टसल हो जाए। वो इंतजार कर रहे हैं कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए। देवेंद्र फडणवीस कौन है, इसी से समझ लीजिए। देवेंद्र फडणवीस वो नेता हैं जो 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहा। 2019 में उद्धव ठाकरे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी, शिंदे बीजेपी के साथ एनडीए में आ गए। उस वक्त शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, बड़ी पार्टी होते हुए भी, क्योंकि उनका टारगेट था शिवसेना को खत्म करना और वो उन्होंने कर दिया था। उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी शहीद कर दिया। यानी जिस मुख्यमंत्री के पद के लिए उद्धव ठाकरे गए, विचारधारा के बिल्कुल 360 डिग्री उन्होंने टर्न ले लिया, वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे को 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद जरूर मिला, लेकिन फडणवीस ने मिलता हुआ पद भी अगर वो नेगोशिएट करते उनके पास, लेकिन ज्यादा विधायक थे, लगभग दुगने विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन वो कितने अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के, से समझिए कि जब उनकी सरकार बनी 2022 में, शिंदे की सरकार बननी थी, देवेंद्र फडणवीस पब्लिकली कह चुके थे कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री बने। तो उनसे सवाल किया गया कि आपने तो मना किया था कि आप सरकार में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा था हाँ, मैं नहीं बनना चाहता था, मैं नहीं शामिल होना चाहता था, लेकिन मेरी पार्टी लीडरशिप का ये आदेश था और पार्टी का आदेश मानना, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और मेरा काम था और मेरी पार्टी ने कहा कि आपको सरकार में शामिल होना होगा, तो मेरी मर्जी मायने नहीं रखती, मैं सरकार में शामिल हुआ। सोचिए, जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, वो डिप्टी सीएम बन के अंडर में काम करा उसने 2.5 साल तकरीबन एकनाथ शिंदे के साथ, और कभी किसी तरह की कोई टसल की बात किसी ने, या उनके एरोगेंस की, या उनके एटीट्यूड की, या उनके इसके कि मैं तो प्रथम मुख्यमंत्री था और आपको मैंने ही मुख्यमंत्री बनाया, कभी किसी ने नहीं सुनी। तो उद्धव ठाकरे जी, आप सुन लीजिए, एकनाथ शिंदे के साथ वो काम कर चुके हैं और किस तरह के नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, इसीलिए आप ये सब करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जिस ऑपरेशन टाइगर की चर्चा है वो वास्तव में ऑपरेशन देवेंद्र है। उनके मुताबिक ऑपरेशन टाइगर इसलिए कहा गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक कद को सीमित किया जा सके। मतलब वो ये ऑपरेशन टाइगर कौन कह रहा है? एकनाथ शिंदे कह रहे हैं ऑपरेशन टाइगर। शिंदे की पार्टी जो शिवसेना है उसके नेता कह रहे हैं ऑपरेशन टाइगर, और वो कह रहे हैं ऑपरेशन टाइगर 3.0 भी होने वाला है जिसमें विधायक जाएंगे उद्धव ठाकरे की पार्टी के। तो वो कह रहे हैं ऑपरेशन टाइगर नहीं, मतलब ये एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन नहीं बल्कि ये देवेंद्र फडणवीस का ऑपरेशन था। मैं वही बात कि शिंदे का ऑपरेशन था, ये मानने में उन्हें महसूस होता है कि एक व्यक्ति जो मेरी पार्टी में था, जिसको मेरे पिता ने बनाया, जो हमारी वजह से, इनको तो यही लगता है ना कि सब कुछ ये देते हैं सबको, इनको तो यही लगता है ना कि ये बड़े महान हैं, यही सबको बनाते हैं। अगर बनाते होते तो फिर अपनी पार्टी को खुद जिता लेते। यहीं से असलियत दिख रही है ना कि जब से आदि आप नई शिवसेना खड़ी कर लेते ना, आपको क्या था, आपके पास तो नाम है ही बाल ठाकरे का, आप इस्तेमाल ही कर रहे हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो इनको लग रहा है कि मैं एकनाथ शिंदे से नहीं हारता हुआ दिख सकता, देवेंद्र फडणवीस चलेंगे क्योंकि वो दूसरी पार्टी के हैं, वो बीजेपी के नेता हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर नहीं, मतलब ये
शिंदे का कोई लेना देना नहीं, शिंदे का ऑपरेशन नहीं, शिंदे के बस की चीज नहीं है, शिंदे नहीं कर सकते। आप भूल गए 2022 में शिंदे नहीं किया था। ये बात अलग है कि उसका पूरा जो मैपिंग थी, उसकी जो प्रोग्रामिंग थी, वो सब कुछ देवेंद्र फडणवीस ने की थी। लेकिन वो गए थे किसके कॉन्फिडेंस में? एकनाथ शिंदे के कॉन्फिडेंस में। आपकी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक सब आपको छोड़कर चले गए थे। और वो कह रहे हैं राजनीतिक कद को, भैया वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, प्रदेश का सबसे बड़ा पद उनके पास है, जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका भरोसा उनके पास है। इससे बड़ा कद और क्या होगा? आप खुद सोचिए ना, आपने तो उस पद के लिए क्या क्या कर लिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। फिर कह रहे हैं कुछ लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि फडणवीस भविष्य में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल ना हो सके। ये पूरी योजना फडणवीस के पंख कतरने के लिए बनाई गई है। मतलब ताकि ये ऑपरेशन जो नाम दिया गया, उनके पंख, अब उनके पंख कहां से कतरे जा रहे हैं, यही एक राजनेता की राजनीतिक समझ होती है। ये दिखाता है कि उद्धव ठाकरे को राजनीति की कितनी समझ है। जिसको ये लग रहा है दौड़ में, भैया दौड़ है ही नहीं कोई, बीजेपी में कोई दौड़ होगी ही नहीं, कोई दौड़ होती ही नहीं। आपने कभी सुना है जैसे आपके यहां पार्टी में दौड़ होती है कि आप ही दौड़ते रहते हैं? वहां कोई दौड़ नहीं होती है, वहां कोई दौड़ में शामिल नहीं होता है। अभी तो, और अभी कहां से ये चर्चा? इन लोगों का एक ख्वाब है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना रहे। साथ ही कह रहे हैं कि जो 6 सांसद गए हैं उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका है और राजनीतिक घटनाक्रमों का उद्देश्य महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति संतुलन बदलना है। शक्ति संतुलन बदलने का क्या मतलब? अब विपक्ष एक बार बार एक बात कहता है कि विपक्ष को खत्म करे। अरे भैया, बीजेपी एनडीए की जिम्मेदारी अपने को, बीजेपी खुद को जिताती है और अपने जो अलाइड पार्टनर्स है उनको भी जिताती है, जो उनके सहयोगी दल है उनको जिताती है। अब आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी विपक्ष को भी जिताए? मतलब कहे ठीक है, देवेंद्र फडणवीस कहे ठीक है, इतनी सीटों में आप जीत लीजिए, शिवसेना को, यूबीटी को आप जीत लीजिए। ऐसा होता है क्या? शक्ति संतुलन बनाना आपका काम है भाई, आप काम करिए, आप लोगों के बीच जाइए, लोगों पे भरोसा पैदा करिए, सरकार की कमियां बताइए सरकार ये नहीं कर सकती, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम होते तो हम ये बेहतर करते, हमने ये बेहतर किया 2.5 साल में जो ये सरकार नहीं कर रही है, हमने ये चीजें की जो ये सरकार नहीं कर पा रही है। आप ये सब बताइए ना जाके, तो आपको शायद लोग वोट दे दें। तो इसलिए ये कहना कि शक्ति संतुलन बदलना है, ये तो किसी की समझ के परे की बात है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको राजनीति की समझ ना हो। आज शायद भूल गए हैं, विधानसभा चुनाव के बाद आदित्य ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे, यही उद्धव ठाकरे मिलने गए थे। और ये वो उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने, मैं बार बार इस घटना का जिक्र करती हूं लेकिन इस घटना का जिक्र होना ही चाहिए, 2019 के चुनाव के पहले जब बात होनी थी, अमित शाह का उन्होंने जिक्र किया कि अमित शाह ने ये सब किया था और कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस का क्रेडिट है। यही 2 नेता हैं जिनको बेइज्जत किया था उद्धव ठाकरे ने 2019 में। अमित शाह जो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, उनसे कहा कि आपको मातोश्री ही आके मिलना होगा। अमित शाह चाहते थे, बीजेपी चाहती थी किसी न्यूट्रल प्लेस पे मीटिंग हो, मना कर दिया, नहीं मिलेंगे, आपको मातोश्री आना होगा। अमित शाह चले गए, साथ में देवेंद्र फडणवीस जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, सोचिए, और जो अब ये मुख्यमंत्री के गाने गा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनके पर कतरने की कोशिश हो रही है, वो पीएम की दौड़ में शामिल ना हो सके, वो अगर पीएम बनेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे, वो ये सब बता रहे हैं। उन्होंने उस वक्त क्या किया था, देवेंद्र फडणवीस को उस कमरे में जहां पे अमित शाह और उद्धव ठाकरे बैठे थे, वहां शर्त रख दी थी कि इस बातचीत में देवेंद्र फडणवीस शामिल नहीं होंगे। ये वो नेता हैं, आज उनको दिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस वाकई कितने बड़े नेता हैं, कितनी चीजें कर रहे हैं, कितने हैं, और एकनाथ शिंदे का तो नाम बेकार में हो रहा है। तो ये हालत है। तो कोई नेता महाराष्ट्र में अभी क्या कहीं पे भी देश में प्रधानमंत्री की दौड़ में बीजेपी का शामिल नहीं है, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं है। और जब ऐसा कुछ हुआ तो पार्टी तय कर लेगी कि क्या कुछ किया जाना है। उद्धव ठाकरे जी, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बेहतर होगा अपनी पार्टी संभालिए। और वैसे भी आप कह रहे हैं कि आप समर्थन देंगे, आपकी पार्टी है क्या आपके पास? क्या बचा है? मतलब वो होता है ना कि आपके पास खुद खाने का नहीं, आप कह रहे हैं कि हम आपको दान दे देंगे। भैया क्या दे देंगे आप क्या देंगे? आपके पास है क्या? 3 सांसद, हम समर्थन देंगे। आपका समर्थन मांगा किसने है? आपका समर्थन चाहिए किसको? और आप समर्थन में देंगे क्या? देने के लिए है क्या?
भाई ऑफर तो वो करता है ना जिसके पास कुछ हो, जिसके पास कुछ है ही नहीं, अपनी थाली खाली हो, अपनी झोली खाली हो, वो खुद भीख मांग रहा हो कि भाई अब मेरे विधायक मत ले जाओ, भाई अब मेरे कॉर्पोरेटर मत ले जाओ, और ये ऑपरेशन टाइगर 3.0 मत चलाना, मेरे 20 विधायकों को तो कम से कम रहने दो, तुम 14 से 16 विधायक ले जाओगे तो मेरे पास तो 4-6 विधायक ही बचेंगे, मैं क्या करूंगा। वो कह रहे हैं कि वो समर्थन देंगे। मतलब ख्वाब भी ऐसे देखते हैं ना लोग कि सोच के हंसी आती है। कुछ तो लॉजिकल सोचिए। आप लोगों को क्या लगता है जनता पागल है? जनता को समझ में नहीं आता, या इस देश की जनता आपको इतनी नासमझ लगती है कि आप जो भी कहेंगे वो उस पर भरोसा कर लेगी? आप लोग क्या सोचते हैं उद्धव ठाकरे की इस राजनीति पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।